हाँ प्रिय बच्चों, आप सभी से नमस्कार। आज कक्षा 7 में सोशल साइंस में आपको पढ़ना है पाठ 8 ईश्वर से अनुराग। पाठ 8 में आपको पढ़ना है ईश्वर से अनुराग। आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने ये भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन्हें विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है, जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा। परमेश्वर का विचार बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। ये बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अंततः चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार ये विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। ये मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्तिभाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में व्यक्त ये विचार सामान्य सन ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वो सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्त की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नयनार और अलवार। दक्षिण भारत में भक्ति का दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार
दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नयनार और अलवार। नयनार और अलवार। नयनार और अलवार, ये आपका पॉइंट आया। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नयनार। नयनार में इन्होंने बनाया ये नयनार और अलवार। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नयनार और अलवार। 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनारों, शैव संतों और अलवारों, वैष्णव संतों ने किया। 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच 7वीं से 9वीं 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच शताब्दियों के बीच 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। प्रादुर्भाव। हाँ, 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व आंदोलनों का नेतृत्व इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनारों शैव संतों। नयनारों का मतलब होता है शैव संतों। शैव संतों नेतृत्व। इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनारों, शैव संतों और अलवारों
अलवारों वैष्णव संतों, वैष्णव संतों, वैष्णव संतों, वैष्णव संतों ने किया। संतों ने किया। क्वेश्चन आंसर लिखवा रहे हैं सर। सक्षम कुमार जी, आवाज आ रही है? यस सर, क्वेश्चन आंसर लिखवा रहे हैं। हेलो। यस सर। हाँ, क्वेश्चन आंसर ये पाठ है, पाठ आपका 8 निकालना है, ईश्वर से अनुराग इतिहास में। यस सर, क्वेश्चन आंसर करवाना है। हाँ, पाठ 8 ईश्वर से अनुराग। ये चल रहा है आपका दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार, नैनार और अलवार। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों, शैव संतों और अलवारों वैष्णव संतों ने किया। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों के कट आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने इन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए, जहां की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यहीं पर हम यही वो समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया। इसके अलावा अलवारों तथा नैनार संतों की धार्मिक जीवनियां भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। दर्शन और भक्ति। अब आता है आपका दर्शन। दर्शन और भक्ति। दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ। वह द्वैतवाद के समर्थक थे। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में भारत के सर्वाधिक सर आवाज नहीं समझ में आ रही आपकी। भारत के सर्वाधिक सर जी, भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से दार्शनिकों में से
दार्शनिकों में से प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म शंकर का जन्म जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। केरल प्रदेश में हुआ था। ये देख ले, भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वह अद्वैतवाद के समर्थक थे। अद्वैतवाद के समर्थक थे। वह अद्वैतवाद के समर्थक थे जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जिसके अनुसार जीवात्मा व परमात्मा जो परम सत्य है, जो परम सत्य है, दोनों एक ही है। जो परम सत्य है दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। ये आ गया। वह अद्वैतवाद के समर्थक थे जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही हैं। उन्होंने ये शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या और माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने के लिए ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वह विष्णु भक्त अलवार
संतों से बहुत भक्त प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जोड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परिवर्तित काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। अब है बसवन्ना का वीर शैववाद। बसवन्ना का वीर शैववाद, बसवन्ना। अब आता है आपका बसवन्ना। बसवन्ना, बसवन्ना का वीर शैववाद। बसवन्ना, बसवन्ना का वीर वीर शैववाद, वीर शैववाद, ये आपका पॉइंट आया। तभी स्क्रीनशॉट खींच लेते हैं। बसवन्ना का वीर शैववाद हमने पहले पढ़ा था कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। हमने पहले पढ़ा था कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वो बसवन्ना और अल्लमा प्रभु और अक्क महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्टता दिखलाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीर शैव ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वह सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। सर वीर शैववाद, वीर शैव ने सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। अब आता है नाथपंथी सिद्ध और योगी। नाथपंथी सिद्ध और योगी। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़वादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खासतौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुई। उनके द्वारा की गई रूढ़वादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। इस्लाम और सूफी मत संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वह धर्म के बाहरी आडंबरों को
अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, शारिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियां इस सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय है। नागपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देख रेख में जिक्र, चिंतन, समा, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाकलापों थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। 13वीं सदी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ये प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई, जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदानवाज गिसु दराज। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव कैसे आया? 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। ये ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथ पंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि नए नगरों का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, फिर वे उनका प्रचार करते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़वादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राग के रूप में धारण किया
अवधि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के अनंत भक्त थे। उनकी रचनाएं सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्ति करती है। असम के शंकर देव जो इन्हीं के समकालीन थे ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते थे। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, दान और स्नान। नाम, दान और स्नान। नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था। दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना और स्नान का तात्पर्य है आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्तन करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर रविदास एवं दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों के काफी करीब थे, के इतिहास के फर्क को समझने में मदद मिलती है। चलिए, धन्यवाद। सभी बच्चों को नमस्कार। ये पाठ आपका पूरा हुआ। अगला पाठ आपका चलेगा क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, पाठ 9। हाँ हो गया आपका? हाँ।